वेलकम टू अनप्लैड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई घटना चक्र का सेट 2 जिसमें हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सेट में हम करंट के क्वेश्चनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन उस वक्त के हैं जिस वक्त ये पेपर हुए थे। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक। क्षेत्र सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। ये पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनके शाखाओं के लिए नागरिक और राजनीतिक समानता की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो ये थी 13। इसका आंसर है सी। कुल 13 समितियां थीं। ये इस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क छूने से गुजारा जाता है? इसका आंसर है डी, क्लोरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था? इसका आंसर है डी, सचर समिति। समिति ने नवंबर 2006 में अपनी 403 पेज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इस रिपोर्ट को सचर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर है बी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है बी, शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। यह आपका समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ता को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्त दावे जारी करने से संबंधित हैं जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, चल निधि मध्यस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? इसका आंसर है ए, अफ्रीका। ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? इसका आंसर है सी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये इमारत जनाना रोजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश समर्थ
औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसका आंसर है डी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईडी की देश शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। इसका आंसर है बी, अपराध शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर है सी, CAD। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिनके माध्यम से यूजर कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य जैसे फोटो एडिट करना, गेम खेलना, डॉक्यूमेंट बनाना आदि ये काम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सम्मति कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। इसका आंसर है डी, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1) के ख में सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को देश में सूचीबद्ध किया गया है। इसका आंसर है ए, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर है डी, वन्य जीव संरक्षण। सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। इसका आंसर है सी। वर्ष 1979 में जनहित याचिका का प्रमुख मामला हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय दशाओं से संबंधित था। सुनवाई के परिणाम स्वरूप 40,000 से भी ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। साथ ही त्वरित विचारण एवं निःशुल्क विधिक सहायता के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसका आंसर है ए, समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डाटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। इसका आंसर है डी, वस्तु अंतरजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। इसका आंसर है डी, ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड की परिभाषा क्या है। इसका आंसर है बी, एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्त लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को देश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर है एकल हस्ताक्षरित मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव, जिला स्तर की सरकार को किस वर्ष में 73 और 74वें संविधान के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था? इसका आंसर है डी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो ये है पैदल यात्री वर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? इसका आंसर है डी, कैफीन। कैफीन एक मनोस्फूर्तिक उत्तेजक औषधि है। इसका प्रमुख स्रोत कॉफी और चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसको जवाबदेह है? इसका आंसर है ए, लोकसभा की। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंततः स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पारिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? इसका आंसर है डी, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन को देश के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है डी, भारत में हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा, कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। इसका आंसर है बी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 के अपने फैसले में दोषी करार होने के बावजूद सांसदीय विधायकी कायम रखने वाले जनप्रतिनिधित्व की धारा 8 के 4 को असंवैधानिक ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? इसका आंसर है सी, हमारी मिश्रित संस्कृति की स्मृति विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है? इसका आंसर है सी, 2 दिन। ये थे आपके मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सेट 2 घटना चक्र से। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।